Hello students, how are you? I hope you all are fine and studying well. तो आज की क्लास हम लेके आए हैं फॉर क्लास फर्स्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट है EVS एंड द चैप्टर नंबर इज़ 3rd, दैट्स नेम इज़ लुकिंग आफ्टर माई बॉडी। एज़ यू नो कि हम इससे प्रीवियस 2 चैप्टर कर चुके हैं, जिसका नेम था फर्स्ट वन इज़ ऑल अबाउट मी एंड द सेकंड चैप्टर वॉज माई बॉडी, ठीक है। तो 2 चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा और जो होमवर्क आपको दिया गया था वो आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से मेंटेन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसी होप के साथ अपन 3rd चैप्टर शुरू करते हैं। ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है और जो आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाए वो आपको अच्छे से होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। लुकिंग आफ्टर माई बॉडी। लुकिंग आफ्टर माई बॉडी इसका मतलब है कि मैं मेरे शरीर की देखभाल कैसे करती हूँ, ठीक है। मैं अपने शरीर की देखभाल कैसे करती हूँ, क्या क्या अच्छे काम करती हूँ ताकि मेरी बॉडी फिट एंड फाइन रहे, और कुछ अच्छी हैबिट्स है जो अपने को करनी ही करनी चाहिए अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, दे डू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, ये आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि हमारी बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा किस पार्ट को हम क्या नाम से जानते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। और आज हम ये जानेंगे कि उनको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, यानी उनको फिट एंड फाइन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट्स होते हैं। दे डू डिफरेंट फंक्शंस, और सबके अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं वो। वी मस्ट हैव सम गुड हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, और हमें कुछ अच्छी आदतों के साथ अपनी बॉडी को साफ़ और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, ठीक है। हमारे कुछ ऐसी हैबिट्स होनी ही चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्लीन एंड हेल्दी रहे, ठीक है, हेल्दी। ओके, लेट अस नो अबाउट सम गुड हैबिट्स। चलिए कुछ अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी वो अच्छी आदतें हैं जो हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने में हेल्प करती है। फर्स्ट वन, यू कैन सी a little girl is brushing her teeth. So first is brush your teeth and clean your tongue in the morning and at night, ठीक है। इसने बोला है कि आप अपने दांत को और अपनी टंग को सुबह और शाम दोनों टाइम साफ़ करो। ओके, तो ब्रश योर टीथ सुबह तो लगभग सब बच्चे करते होंगे, पर शाम को कौन कौन करता है ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो अब जो बच्चे सुबह करते थे वो अब शाम को भी अपने टीथ ब्रश करेंगे और अपनी टंग को क्लीन करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग एट नाइट दोनों बोला है ना, खाना खाने के बाद शाम को और सुबह उठते ही नहाते टाइम, ठीक है, आप अपने ब्रश करेंगे टीथ्स को। ओके, द सेकेंड गुड हैबिट इज़ टेक अ बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर, ठीक है। यानी ब्रश करने के बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें कहा है कि टेक अ बाथ एवरी डे, हर दिन हमें नहाना चाहिए विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी के साथ, ठीक है। पहले साबुन लगाओ अच्छे से और उसको फिर अच्छे से वॉश करो अपनी बॉडी को। ये तो बहुत मस्ट है ही। कुछ बच्चे गर्मियों में तो डेली नहा लेते हैं लेकिन सर्दियों में स्किप कर देते हैं, तो अब स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा दिन स्किप कर दें, 1 या 2 दिन अपनी आदत बन जाए, तो फिर अपने को वो कई सारी डिजीज़ेस पैदा कर सकती है, ठीक है। तो अपने को डेली नहाना है और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। द थर्ड गुड हैबिट इज़ वॉश योर आइज़, ईयर्स एंड नोज़ विथ क्लीन वाटर, ठीक है। आप अपनी आँखों को, अपनी कान को और अपनी नाक को साफ़ पानी से धोते रहिए, ठीक है। तो आप जैसे खेल के आते हो बाहर, तुम
चौकड़ी करके आते हो, उसके बाद आगे बस ठीक है खाना खाने बैठ गए या फिर कुछ भी अपना बेड पे बैठ गए, ये गलत हैबिट है। आपको खाना खाने से पहले तो हाथ धोने चाहिए, लेकिन जब जैसे आप खेल के आओ बाहर से तो उसके बाद आपको अपने हाथ पैर अपना फेस अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपनी गुड हैबिट है, वरना जो बैक्टीरियाज अपन बाहर मिट्टी से लेके आए हैं वो अपने अंदर बॉडी में चले जाएंगे और उससे अपन कई सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपने को साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। फोर्थ गुड हैबिट के बारे में पढ़ते हैं। वॉश योर हेयर रेगुलरली एंड कॉम्ब दैम प्रॉपरली, यानी आप अपने बालों को डेली धोएं और अच्छे से उनमें कंघी करें, ये भी गुड हैबिट है। फिफ्थ वन इज़ कीप द नेल्स ऑफ हैंड्स एंड फीट शॉर्ट, अपने जो हाथों के और पैर के नाखून हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहना चाहिए, कटवाते रहने चाहिए। अगर आपको कट करने आते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अपने पेरेंट्स से कट करवाएं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी गंदगी रह जाती है, वो अपने को दिखने में नहीं आती, पर वो जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो अपने साथ साथ अपनी बॉडी में एंटर कर जाती है और उससे आपको पता है बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, अपनी जो नेल्स है उनको टाइम टू टाइम ट्रिम करवाते रहें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स, ये भी गुड मैनर्स में आता है कि साफ़ कपड़े पहने और उनको आयरन क्लॉथ्स मतलब कि आपकी उसकी आयरन की हुई होनी चाहिए, उससे अपन अच्छे दिखेंगे, वेल मैनर्ड लगेंगे। क्लीन होना ये अपनी हैबिट, ये अच्छी बात है कि अपनी बॉडी के लिए अच्छा है कि गंदे कपड़े होंगे तो अपन बीमार हो जाएंगे या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें लग जाएगी अपने, लेकिन आयरन क्लॉथ्स अपने को गुड मैनर्स दिखाते हैं कि अपन जाएंगे तो और सारे सीधे बिना आयरन क्लॉथ्स के होंगे और अपन होंगे तो अपन अलग ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी अपने को करना है। नेक्स्ट इज ये फैक्टोपीडिया है, मतलब ये एक फैक्ट है, देखो नेल्स ग्रो फास्टर इन समर देन इन विंटर, जो अपने नाखून होते हैं ना वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं बजाय सर्दियों के। सर्दियों में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन गर्मियों में बढ़ते हैं। तो हर संडे आपको चेक करना है कि मेरे नाखून सही कटे हुए हैं कि नहीं, अगर नहीं कटे तो आपको संडे टू संडे अपनी हैबिट बना लो, कटवाने ही कटवाने अपने नेल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हैबिट इज़ गुड हैबिट इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हर समय जब भी आप खाना खा रहे हो उससे पहले और बाद में आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, ताज़ा और साफ़ खाना खाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कब का पड़ा है वो हमें ये ठीक है चलो मैगी बनाई हमने खाई, उस टाइम जिस टाइम बनाई उस टाइम खाई, चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे और खाना बना, लेकिन नहीं आपको तो मैगी खानी है, तो दैट्स नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जर्म्स आ सकते हैं जो अपने शरीर में कई सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, फ्रेश फूड खाना है एंड क्लीन फूड खाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, हम खाना तो खाते ही हैं, ठीक है, उसके अलावा भी अपनी बॉडी को और बहुत सारे विटामिन्स न्यूट्रिशंस की नीड होती है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स चाहिए होते हैं और अ ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए होता है, वो डेली अपने को पीना चाहिए। उससे अपनी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर भाग जाती, आने से पहले ही दूर भाग जाती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे मिल्क नहीं भाता या फिर मिल्क नहीं पीना, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको एक ग्लास मिल्क डेली पीना ही चाहिए, चाहे वो आप सुबह पियो या शाम को पियो, ठीक है, रात को पियो सोते टाइम, पर पीना ज़रूरी है। लेकिन फ्रूट्स हमेशा दिन में ही खाओ, रात को फ्रूट्स नहीं खाते, ओके। नेक्स्ट इज़ अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड समझ गए होंगे, बहुत पसंद है ना, लेकिन ये गलत होते हैं। अपने को घर का बना अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए बजाय कि फ़ास्ट फूड के, ठीक है। कभी इमरजेंसी में हम कहीं गए हैं तो ठीक है शौक से एक आध बार खा लिया, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको हैबिट ही बना लिया कि सुबह भी वो चाहिए शाम को भी वो चाहिए, दैट्स अ बैड हैबिट, ये हमें नहीं करना है। और जो ये कुरकुरे चिप्स ये भी आते हैं वो भी ऐसे नहीं कि हाँ बस रूटीन ही बना लिया कि ये तो डेली चाहिए ही चाहिए,
ये नहीं करना है अपने को। कभी कभार खाना इट्स ओके, बट एवरी डे इज़ नॉट ओके। ओके, द नेक्स्ट इज फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़। ठीक है, आफ्टर आपने अगर टॉयलेट यूज़ किया है तो उसके बाद आप फ्लश करें, उसमें पानी डालें। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ गुड हैबिट। नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट में जाने के बाद आपको अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश से या सोप से धोने ही धोने चाहिए। ओके, अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है तो उसके चक्कर में सारे दिन धोते ही रहते हैं हाथ, लेकिन ऐसे नहीं कि कोरोना चल रहा है तब तक ठीक है। कोरोना अगर ये टाइम निकल भी जाए उसके बाद भी आपको हैबिट बनाए रखना है कि अपने को कुछ भी ऐसा अपने टच किया है ऐसा, तो उसके बाद अपने को हैंड वॉश करने ही करने हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज डू सिंपल एक्सरसाइज एवरी डे। सिंपल एक्सरसाइज समझ गए होंगे आप, कुछ जो आपके स्कूल्स में भी करवाई जाती है। ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है ना, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, आप खेलते हो वो भी एज अ फिजिकल एक्टिविटी ही होती है। अगर आप आउटडोर गेम खेलते हो तो ठीक है, आपकी वैसे ही हो जाती है एक्सरसाइज। लेकिन अगर बच्चे अंदर ही अंदर रहते हैं, अब कोरोना वायरस की वजह से बच्चे बाहर नहीं जाते, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइज दिन में 1-2 बार कर लिया करो, सुबह शाम खेलते कूदते। ओके, इट्स ऑल्सो अ गुड हैबिट। नेक्स्ट इज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मॉर्निंग वॉक के लिए हमें जाना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए। फ्रेश फूड तो अपन खा लेते हैं, घर पे बन जाता है, लेकिन फ्रेश एयर कहाँ से लें? फ्रेश एयर के लिए सुबह का टाइम बेस्ट होता है। सुबह सुबह उठो और मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, वहाँ पे चिड़िया की चहचहाहट, सूरज उगता हुआ दिखना, बहुत कुछ एकदम शांत शांत लगता है। तो आप 1-2 बार जाके देखो मॉर्निंग वॉक पे। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्ले सम आउटडोर गेम्स। यानी घर पे पड़े पड़े तो हम खेलते ही रहते हैं। ठीक है, कभी कुछ चला लिया, कभी कुछ। आजकल तो बच्चे मोबाइल में बस सारे दिन देखते रहते हैं, लेकिन उससे बेस्ट क्या होता है? आउटडोर गेम्स खेलना। लेकिन अभी समझ सकते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो जब तक नहीं है तब तक ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो आप आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे बजाय इंडोर गेम्स के। इंडोर गेम समझ गए होगे आप, जैसे लूडो हो गया या फिर कैरम हो गया, घर पे बैठ के, ठीक है, एक जगह बैठ के खेल लिया, मोबाइल गेम्स खेल लिए, ये इंडोर गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? बाहर कुछ भी खेलना, इधर उधर भागना बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलना या फिर कुछ भी, ये आउटडोर गेम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मेंटेन अ गुड पोस्चर वाइल सीटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, अपने वेल मैनर्स दिखाते हैं ये। यानी अपनी जो पोस्चर होता है ना, अपना खड़े होने का स्टाइल, या फिर अपना बैठने का, या फिर अपना कुछ भी चलने का कोई भी पोस्चर होता है, उसको अच्छा रखना चाहिए। यानी इफ़ेक्टिव होना चाहिए भी, कि हम चल रहे हैं तो अच्छे से चल रहे हैं, ऐसे नहीं एक बार इधर गए एक बार उधर गए, या फिर बैठे हैं तो कोई पैर ऊपर कर रखा है, कोई कुछ कर रखा है। स्कूल में बैठे हैं, कोई भी चेयर पे बैठे हैं, कोई गेस्ट आ रखे तब बैठे हैं, या फिर आपका बैठने का स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए। खड़े होने का भी सही होना चाहिए, स्ट्रेट एकदम, ऐसे नहीं कि हाँ कमर ऐसे झुका रखी है, दैट्स नॉट लुक गुड, ये अच्छा भी नहीं लगता, और ये बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करता है। अपन एक एक साइड पे बैठे रहेंगे तो अपनी बॉडी वैसे हो जाएगी, फिर वो एरिया जहाँ से अपन मुड़ के बैठे हैं वो दर्द करने लग जाएगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, मेंटेन रखना है अपना पोस्चर। ओके, नेक्स्ट इज स्लीप फॉर 8 to 9 आवर्स। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी ज़रूर करें। 8 to 9 आवर्स अपने को नींद लेनी ही लेनी चाहिए, वो भी अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अपन सारे दिन कितना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो अपने को रेस्ट नहीं मिल पाता। तो रात को अपने को अच्छी नींद लेनी चाहिए। ठीक है, 8 आवर्स रात को सोए, आधे घंटे दिन में भी सो लें, अगर स्कूल नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, तो वो नैप हो जाएगी एक, वो भी ज़रूरी है। तो 8 to 9 आवर्स अपने को सोना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सो गए तो हाँ कि मैम ने बोला है कि सोना है तो सोना है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 to 9 आवर्स इनफ होते हैं। ठीक है, अभी चलो ठीक है छुट्टियाँ चल रही है तो 10 आवर्स मान लो, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ये भी अगर ठीक है कम सोना, अगर वो है ना दिक्कत होती है उससे, तो फिर ज़्यादा सोने भी से भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो अपने को उसका टाइम ध्यान रखना चाहिए कि अपने को कब सोना है, कितना सोना है। अब कुछ क्वेश्चंस है वो भी कर लेते हैं। सौरभ क्लीन्स हिज नोज। अच्छा, आपको बताना है कि इट्स अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। ठीक है, टिक राइट द गुड हैबिट्स एंड क्रॉस आउट फॉर द बैड हैबिट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज
सौरव क्लीन्स हिज नोज एंड ईयर्स वाइल हैविंग अ बाथ। ठीक है, सौरव अपनी नाक और अपने कान धोता है अच्छे से जब वो नहाता है। तो बताओ ये गुड हैबिट हुई कि बैड? ऑब्वियसली ये गुड हैबिट है, तो इसके ऊपर अपने को राइट टिक करना है। सेकंड इज समीर ऑफन पिक्स हिज नोज विद हिज फिंगर। समीर ऑफन पिक्स हिज नोज विद हिज फिंगर, ये तो बैड हैबिट है। ठीक है, समीर अपनी बहुत बार कैसे करता है कि अपनी नाक में अंगुली डालता है या फिर नाक को अंगुली से पकड़ता है, ऐसे कुछ भी करता है। ठीक है, दैट्स बैड हैबिट, तो इसको क्रॉस करो। थर्ड इज सोहेल लव्स टू ईट फास्ट फूड। सोहेल को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो ये भी बहुत गलत बात हुई ना। ठीक है, थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन लव, फिर वो और तो कुछ खाता ही नहीं होगा, सारे दिन फास्ट फूड खाता रहता होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये भी बैड हैबिट हुई। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कीवर्ड्स यानी जो वो कैब जो वर्ड मीनिंग्स ऊपर आई है उसके बारे में बताया है। हेल्दी, फिट एंड वेल। ठीक है, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना। फिट एंड वेल रखना, फिट एंड फाइन रखना। आउटडोर गेम्स प्लेड इन द ओपन एरिया में जो गेम खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं। पोस्चर, द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। पोस्चर क्या होता है? हमारे चलने का, खड़े होने का, बैठने का तरीका, जो कि कैसा होना चाहिए? गुड पोस्चर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। रिकैप मीन्स वापस से एक बार उन चीज़ों को अपने फ्लैशबैक करना, मतलब अपने माइंड में एक बार देख लेना कि हमने अभी क्या पढ़ा है। तो क्या है? आवर बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आपको पता है हमारी बॉडी पार्ट्स है वो, उसके अलग अलग जो पार्ट्स है बॉडी के, उनके काम अलग अलग होते हैं। किसी का कुछ हैंड्स का कुछ करना है, लेग्स का कुछ है, ब्रेन का कुछ है, लंग्स का कुछ है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग काम है। गुड हैबिट कीप आर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। अच्छी जो आदतें होती है वो हमारे बॉडी को साफ और स्वस्थ बनाए रखती है। फ्रेश फूड, एक्सरसाइज एंड स्लीप कीप अस हेल्दी। ताज़ा खाना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना एंड टाइम से सोना, ये सब हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। 2-3 बार ये चैप्टर रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी हार्ड, सब आपकी गुड मैनर्स दिखाएंगे। ये चैप्टर लर्न करते टाइम आपको ये भी देखना है कि मैं इनमें से क्या क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, और जो नहीं करते उनको आपको आज से ही करना शुरू करना है। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।